औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा जो मौजू है वो है कश्फुल मजूब में खिरका पोशी। आज हम जानेंगे कि ये खिरका क्या चीज़ है, खिरका का मफहूम क्या है, खिरका किसको कहते हैं, खिरका कौन लोग पहनते हैं, खिरका पहनने के लिए क्या क्या शराइत हैं, खिरका में कौन कौन से रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, और खिरका आया कि नबी पाक की सुन्नत में इसकी कोई है कि नहीं है, वहाँ पे ये इसका कोई साबित होता है या नहीं। तो ये आज हम सारा जानेंगे कि खिरका पोशी क्या चीज़ है। खिरका बेसिकली टुकड़े, इसका मतलब है टुकड़े, और ये सूफी लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है कि मुख्तलिफ रंग के कपड़े, उनके छोटे छोटे टुकड़े, कि वो अपने कपड़ों को उनके साथ पेबंद लगाते रहते हैं। मतलब कि हर वक्त नए कपड़े नहीं, वही कपड़े उनको साफ रखना, और फिर उनके ऊपर जगह जगह पे जहां पे भी देखते हैं कोई खराब हो गए हैं, कहीं से कट गए हैं, कोई सुराख हो गया है, तो वहां पे वो एक खास मखसूस रंग का टुकड़ा जो है वो सी देते हैं। तो इस तरह से पेबंद लगाने और पेबंद वाले कपड़े, इसी तरह उसमें कमीज भी हो सकती है, जुब्बा भी हो सकता है, टोपी भी हो सकती है, इसके अलावा दस्तार भी हो सकती है, अमामा शरीफ भी हो सकता है। और इन सब को बनाने के लिए मुख्तलिफ रंग के जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं, वो जो टुकड़े होंगे उनको कहेंगे खिरका। इसका मफहूम क्या है? खिरका जो है, इसका मफहूम ये है कि खिरका पहनने वाला ज़ाहरी और बातनी तौर पर पाक और साफ होना चाहिए। ज़ाहिर उसका हर वक्त साफ हो, वो वुजू में हो, तहारत के लिहाज से वो 100% अपने आप को पाक रखे। गंदगी के ऊपर खिरका नहीं चढ़ाया जा सकता। उसका ज़ाहिर भी साफ हो और उसका बातन भी साफ हो। और बातन साफ रखने के लिए सबसे बेहतरीन तकवा और परहेजगारी है। इसलिए इसकी दूसरी शर्त यह है कि जो शख्स, जो सूफी या जो फकीर या जो अल्लाह का बंदा खिरका पहनेगा, उसका ज़ाहिर और बातन दोनों ही साफ होने चाहिए। और जितना ज्यादा वो मुत्तकी और परहेजगार होगा, उतना ही ज्यादा खिरका वो पहनकर उसको जचेगा और वो उतना ही अल्लाह के नजदीक होगा। खिरका पहनने की मेन वजह, जो बुनियादी वजह है, वो ये है कि बंदा अपने आप को बाकी लोगों से कम तर कहे, अपने आप में से मैं खत्म कर ले। तो जब वो एक फटे पुराने कपड़े, उनके ऊपर पेबंद लगे हुए हों, वो पहनेगा, तो वो अपने आप को हमेशा दूसरों से नीचे समझेगा, और उसमें जो मैं और जो उसकी अना है वो उसकी खत्म हो जाएगी, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को फना कर देगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। इसलिए इसकी मेन जो है जरूरत, वो है ही इसी वजह से कि जब इंसान अपने आप को इतना नीचे गिरा लेता है, इतना अपने आप को कम कर लेता है कि उसके अंदर उसका नफ्स खत्म करके उसकी मैं खत्म हो जाती है, और वो अपने आप को फना फिल्ला या फना रसूल कर दे, तो इसके लिए लोग आम तौर पर, ये सूफी और फकीर लोग, दरवेश लोग, ये खिरका पहनते हैं। इसके अलावा अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के रंग इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा कि ये एक रंग के चिथड़े नहीं लगे होंगे। इस पे जब भी किसी ने अगर कोई जूबा ऐसा पहना हुआ है, या मामा शरीफ है, या टोपी है, या इस तरह की कोई भी चीज है जो कि खिरका के जुमरे में आती है, तो वो एक रंग की नहीं होगी, उसमें मुख्तलिफ रंग होंगे।
तो इसके बुनियादी जो रंग हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं वो 5 हैं। छठा रंग इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ 5 रंग इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे सफेद। सफेद क्यों? क्योंकि ये अमन की निशानी है, और खिरका पोश हमेशा अपने आप को भी अमन में रखता है और अमन को ही पसंद करता है। वो हमेशा लड़ाई झगड़े दंगा फसाद इससे दूर रहता है, तो इसलिए वो उसमें सफेद कलर को जरूर यूज करेगा। इसके बाद दूसरा जो रंग है वो है स्याह। स्याह का मतलब है तारीकी, मतलब कि इंसान अपने आप को फना कर देता है, उसकी जिंदगी से तमाम रंग खत्म हो जाते हैं और उसको सिर्फ तारीकी में सिर्फ 2 ही नूर नजर आते हैं, 2 ही रोशनियां नजर आती हैं, या अल्लाह की या उसके रसूल की। तो इस तरह स्याह रंग वो इस्तेमाल करने की मुनासबत इससे है कि इंसान जो है वो फना फिल्ला या फना फिर रसूल हो जाता है, और उसकी ये फनाइयत जो है वो शो करने के लिए उसका जो है रंग काला इस्तेमाल करना लाजमी हो जाता है। इसके बाद है जर्द रंग। जर्द रंग ये जो है ये निशानी है इश्क हकीकी की। इश्क हकीकी की कैसे निशानी है? जो बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह से इश्क करता है और इश्क की इंतहा होती है, वो जब अल्लाह के दरबार में जाता है या रात को जब अल्लाह के दरबार में खड़ा होता है, उसमें सजदा रेज होता है, तो वो अल्लाह से इतना डर रहा होता है, बल्कि हर वक्त ही वो अल्लाह से इतना डरता है कि उस खौफ की वजह से उसका रंग जो है वो जर्द हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा डरता है, खौफ में होता है, तो उसका रंग जर्दी माइल हो जाता है। तो इसलिए इसकी मुनासबत जो है अल्लाह के खौफ की मुनासबत है, जी इसकी वजह से इसको जर्द रंग कहा गया है, और जर्द रंग अपने खिरके में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो चौथा रंग है वो है सब्ज, ग्रीन। सब्ज रंग जो है ये नबी पाक को बहुत पसंद था, और सब्ज रंग जो है ये खुशहाली की अलामत है। तो इसलिए फकीर लोग, दरवेश लोग अपने खिरके में हरा रंग भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आखिरी रंग जो है वो है 5वां रंग, नीला रंग। अब नीला रंग जो है ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि इसमें इंसान जो है, पहली तो बात यह है कि जब ये रंग पहनते हैं तो ये गंदा नहीं होता। एक तो ये क्योंकि जो फकीर है, जो जो सूफी है, वो हर वक्त रियाजत में लगा रहता है, हर वक्त जंगलों में, पहाड़ों पर, गारों में, जगह जगह पे वो चिल्ले कर रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, तो वो उसको इसको धोने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये गंदा नहीं होता और अपनी असल हालत में रहता है। लेकिन बेसिकली इसकी जो अलामत है वो है सोग। ये सोग को जो है उसकी अक्कासी करता है नीला रंग, क्योंकि हजरत दाता गंज बख्श फरमाते हैं कि नबी पाक हमें 3 चीजें देकर गए, हमारे लिए 3 चीजें छोड़कर गए। एक तलवार, दूसरी जो है इल्म, और तीसरा जो है वो फकर। तलवार जो है जोर आवर लोगों ने ले ली और वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इस तलवार का कोई मतलब नहीं, और ना ही उनको इसकी समझ है कि ये नबी पाक हमें क्यों देकर गए हैं। इसके बाद इल्म। इल्म जो है वो मिंबरों तक महदूद होकर रह गया है, और आलमों ने इल्म जो है वो सिर्फ अपने जरिया मुआश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उस इल्म की हकीकत को भूल गए हैं जो कि असल इल्म का मकसद है, कि इल्म को आगे कैसे पहुंचाना है, इल्म का आगे क्या करना है, लेकिन वो सारा कुछ भूल गए हैं। इसी तरह जो तीसरी चीज है वो है फकर। फकर में यह है कि फकीर जो है वो अपनी गुर्बत दूर करने के लिए फकर को इस्तेमाल करके पैसा रोजी रोटी कमाने में लगा हुआ है, और उसको ये नहीं पता कि फकर असल चीज क्या है और फकर में क्या मिलता है। तो इस वजह से ये सारी चीजें जो बेफायदा इस्तेमाल हो रही हैं, दाता साहब फरमाते हैं कि इनकी सोग की वजह से मैं नीला रंग इस्तेमाल करता हूं। ये नीला रंग इसलिए इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह अब बारी आ जाती है कि आया कि ये जो खिरका है ये सुन्नत नबवी से भी साबित है कहीं के नहीं।
تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا خرقہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور نبی پاک کو اپنے ہاتھوں سے پہنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنا پہلا خرقہ جو ہے وہ حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنا وہ خرقہ دے دیا جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش سے لے کر آئے اور اپنے ہاتھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنایا۔ دوسرا خرقہ جو ہے اس کا تعلق معراج کی رات سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اپنے ساتھ لے کر آئے، وہ بھی آپ نے اپنے جسم کے ساتھ مس کر کے حضرت سلمان فارسی کو دے دیا۔ اس کے بعد تیسرا خرقہ جو ہے وہ مجوسیوں کے پاس تھا۔ وہ کیا ہے کہ مجوسیوں نے ایک سفید چادر پر اپنی بائبل اور انجیل اور زبور میں سے جو ان کے پاس نشانیاں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی، اس کے مطابق انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہوا تھا نبی پاک کا۔ تو وہ انہوں نے مجوسیوں نے عیسائیوں نے آخر کرتے کرتے نبی پاک تک یہ پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والا جوبہ یا یہ والا جو خرقہ ہے اپنے جسم کے ساتھ مس کر کے حضرت معاذ جبل کو دے دیا۔ اس کے بعد چوتھا جو خرقہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ خرقہ، اور وہ چلتے چلتے حبشہ کے نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور اس بادشاہ نے یہ نبی پاک کو پیش کر دیا، جو کہ نبی پاک نے اپنے جسم کے ساتھ مس کیا اور اس کے بعد یہ حضرت عثمان غنی کو تحفتاً دے دیا۔ اس کے بعد آخری جو ان کے پاس پانچواں خرقہ تھا نبی پاک کے پاس، وہ جو خود پہنتے تھے، وہ کپڑے جو وہ خود پہنتے تھے وہ جگہ جگہ سے جہاں سے پھٹتے تھے وہاں پہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی نہ کوئی کپڑے کا ٹکڑا سی لیتے یا ویسے سی لیتے۔ تو وہ ان کے استعمال ہونے والا وہ جو جوبہ تھا، وہ جو جبہ اور وہ خرقہ جس کو ہم کہیں گے جو نبی پاک خود پہنا کرتے تھے، وہ انہوں نے حضرت اویس کرنی کو بیچ دیا۔ تو اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک نے بھی استعمال کیا تھا خرقہ، اور صحابہ اکرام کو بھی نبی پاک نے خرقہ پوشی استعمال کروائی۔ تو امید ہے کہ پیارے دوستو آپ کو آج اس خرقہ کا پتہ چل گیا ہوگا اور کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کی ہر سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔